हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन क्लास आपके लिए आया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। आप लोग आज का टॉपिक है हमारा हिंदी ग्रामर का अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसके पहले वाले हमने वीडियो में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, ठीक है, और बताया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज कैसे है, उसकी परिभाषा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग ठीक अच्छे होंगे। और चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और जब बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए आज का हम हिंदी ग्रामर में अर्थ के आधार पर हम शब्द भेद के बारे में आपको जानकारी देखते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, जो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होता है वह मुख्य रूप से वो 4 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक। पहला होता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। ये जो 4 प्रकार कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, ठीक है। समानार्थी को हम पर्यायवाची भी शब्द बोलते हैं, विलोम को विपरीतार्थी भी शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द भी हम विलोम शब्द को बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाता है, ठीक है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उसका अर्थ अनेक अर्थ ना होता है, सिर्फ एक ही अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसी कोटि के शब्द के उदाहरण जैसे गंगा का एक ही अर्थ होगा पटना, जर्मन, राधा, मार्च आदि। इनका ये शब्द जो है वो सिर्फ एक ही अर्थ का प्रकट करते हैं, मतलब इसकी अनेक अर्थ नहीं होते, ठीक है। एकार्थी का तात्पर्य ही होता है एकार्थी यानी वे शब्द जिसका अर्थ एक ही हो, ठीक है। वे शब्द जिनका अर्थ एक ही हो ऐसे शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। और वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आप देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी हम संज्ञा हमने भी नहीं पढ़ाया है, हम अब संज्ञा सर्वनाम पढ़ाएंगे, लिंग भी बाकी है भी। तो हमने वर्णमाला से शुरू किया था और आज हम शब्द तक आ चुके हैं, ठीक है। हमने अभी तक बहुत कम से कम 15-20 वीडियो हमने हिंदी व्याकरण के डाले हुए हैं। आप लोग उसको प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एकार्थी शब्द ये हो गए। अब अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ अधिक हो। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, एक अर्थ के अनेक अर्थ जिसको हों, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक अनेकार्थ यानी अनेक अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हार एक शब्द है, हार का अर्थ थोड़ा गले की माला भी हम कह सकते हैं और एक पराजय भी हो सकता है। इसके 2 अर्थ हैं। हार, गले की माला को भी हम कहते हैं हार, और पराजय को भी हम हार ही कहते हैं, ठीक है। और एक हार जो होता है वह ऑर्नामेंट्स होता है, ध्यान देंगे। एक हार क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी होता है जो लेडीज पहनती हैं। कर का तात्पर्य हाथ और टैक्स से होता है। कर का तात्पर्य होता है करपुंज, जैसे हाथ होता है, और टैक्स भी होता है। कर का तात्पर्य होता है टैक्स के रूप में भी। कनक का अर्थ होता है सोना, और धतूरा भी होता है। ध्यान दें, जो कनक शब्द है वो उसका अर्थ धतूरा और सोना भी होता है। और अर्थ का होता है प्रयोजन और धन। ये सब हमारे, और जैसे एक तरफ से ये शब्द हमारे जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका समानार्थी। इसको हम पर्यायवाची शब्द के भी नाम से जानते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। आप लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको पता है, पर्यायवाची शब्द हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी आपको पढ़ाएंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी हमको पढ़ाएंगे, स्पेशल टॉपिक उसका बनाएंगे। तो हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के। जैसे आकाश को हम
नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और आसमान भी कहते हैं। यानी आकाश को हम नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आकाश का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। बादल को मेघ, जलद, वारिद भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ही सब नाम है, हम सब बादल को ही कह रहे हैं, लेकिन नाम उसके अलग अलग रूप हैं जिसको हम समानार्थी या पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। सूर्य को रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, ये सब चीज हम कहते हैं सूर्य को। और फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून आदि शब्द के नाम से हम जानते हैं। ये हमारे जो होते हैं वो समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला टॉपिक है विलोम शब्द, जिसको हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, वे जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वे विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। ध्यान देंगे, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं जो अर्थ का विपरीत होता नहीं, अपोजिट हो। जैसे हार, जीत। ठीक, ये हमारा जो हार का जो जीत होगा वो विलोम शब्द होगा। ठीक है, जो शब्द विपरीत अर्थ को का बोध कराते हैं, जैसे जय का पराजय, सच का झूठ। ठीक है, पाप का पुण्य, एक का नेक, दिन का रात, अग्रज का अनुज, अधिकतम का न्यूनतम, अनुराग का विराग, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उच्च का निम्न, उपकार का अपकार, इसका उसका, कल का आज, एकता का अनेकता, ऊपर का नीचे। ये जो शब्द होते हैं हमारे एक दूसरे के विपरीत अर्थ होते हैं। शब्द का जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उसको हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, जिसका नाम से भी यह स्पष्ट है। वे विलोम शब्द विपरीतार्थी शब्द भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर चार होते हैं, यौगिक, सॉरी एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, या एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ये हम चार कह सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से बताया कि जो पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं और विलोम शब्द को विपरीतार्थी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका अर्थ के आधार पर शब्द हैं, इनको आप अच्छी तरह से इनकी परिभाषाएं रटना नहीं, समझ करके याद करिए और समझिए कि हमारा एक चीज़ कहना क्या चाहता है। जिस प्रकार की जो भी कुछ समस्याएं होती हैं आप लोग हमारे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यदि इस प्रकार की और कुछ, ये हमने थोड़ा थोड़ा उदाहरण लेकर रखा है, आप इनकी मायने रखती परिभाषा। ठीक है, हमने 2-3 उदाहरण, 4-6 उदाहरण दिए, आप इसके आधार पर और बहुत सारे आप लोग उदाहरण को समझ सकते हैं और परीक्षाओं में संबंधित लिख पढ़ सकते हैं। और लेकिन उदाहरण की जो हमारे जो परिभाषा हमने लिखा रखा है वो परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान में रखेंगे तो परिभाषा यदि हमें याद हो जाती है, याद हम परिभाषाओं को हम समझ सकते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी शब्द को यदि आपसे पूछा जाए कि जो पराजय है, ठीक है, हार, गले की माला और पराजय जो शब्द है ये नकार्थी होते हैं। ठीक है, ये शब्द है, आपको जय का क्या होगा, विलोम, पराजय होगा। तो आप इसी प्रकार अनेक, हार का अनेकार्थी शब्द बताइए, हार का अनेकार्थी शब्द। ठीक है, आपका गले की माला, पराजय, ये सारी चीजें आपको बता सकते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं। परिभाषाओं को हमें याद करने पड़ते हैं, बाकी शब्द आप लोग और अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा शब्दों को बता कर रखा है, हमने मेन एम था आप लोगों को इस चीज़ को बारे में समझाना कि इसकी परिभाषा क्या होती है, और आप यदि और इसके आधार पर और आप बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का यानी इस हिंदी ग्रामर के एक टॉपिक का अधिक से अधिक बच्चे लाभ ले सके। ठीक है, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, आप लोग इसी थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को तैयार करिए, तो आप लोग को एक ग्रामर जो होगा वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा और ग्रामर के आधारकारी पर आप समझ चीज़ें आप लोगों को बनने लगेगी। ठीक है, धन्यवाद।